एक कांवड़ यात्रा में क्योंकि करोड़ों के नंबर्स में श्रद्धालु आते हैं, तो निगम के लिए चैलेंज यही रहता है कि जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको एक स्वच्छ वातावरण में उनका स्नान हो सके। इसलिए लगातार कांवड़ की अवधि के दौरान जो है निगम की टीम लगातार उसमें कार्यरत रही। हमने एक्स्ट्रा मैन पावर लगाया, 1000 एक्स्ट्रा मैन पावर लगाया और पूरे कांवड़ अवधि के दौरान जो है हमने वो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखा। और इस क्रम में हमारी मॉनिटरिंग भी बहुत स्ट्रांग रही। हमने कुछ टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया, ड्रोन का भी यूज़ किया, जिससे कि जहाँ पे भी कूड़ा अगर विजिबल है ऊपर से और हमारी टीम वहाँ पे नहीं देख पाई है तो उसको तत्काल हम वहाँ से कन्वे किया जाता था सुपरवाइजर्स को कि उसको तत्काल स्क्रीन कराएं। गाड़ियों का मूवमेंट लगातार बना रहा, बट क्योंकि जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है खासकर लास्ट के दिनों में तो गाड़ियों का मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। हमने बड़ी गाड़ियों का उपयोग न करके छोटी गाड़ियों का उपयोग किया। फिर भी जहाँ तक संभव था, अगर गाड़ियों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड था, बट क्योंकि एक स्वच्छ वातावरण देने के लिए जरूरी था कि कूड़े की विजिबिलिटी मिनिमाइज रहे, तो उसके लिए हमने हमारे पास क्योंकि बहुत सारे कंपोस्टेबल बैग्स का स्टॉक्स पड़ा था तो हमने उसको यूज़ किया और हमने बैग्स में कूड़े को डाला ताकि वो लीस्ट विजिबिलिटी रहे कूड़े की। कल जब कांवड़ यात्रा संपन्न हुई तो उसके बाद हमने कल शाम से ही हमारी टीम पूरी तरह से लग गई थी और जल्द से जल्द क्योंकि कूड़े का निस्तारण करना था तो हमने कल रात भर टीम हमारी लगी रही और कल मैक्सिमम घाट्स कल हमारे क्लीन हो गए थे। 1-2 घाट्स बचे हुए थे, विष्णु घाट और बिरला घाट, वो भी आज क्लीन हो गया है। और अभी जो प्लान है वो ये है कि जो अन्य स्पॉट्स जैसे बैरागी है, पंदीप टमगादा टापू, जो बड़े फील्ड्स हैं जहाँ पे पार्किंग का भी स्पॉट्स रहता है और कई सारे टेम्परेरी शॉप्स भी लगते हैं, तो वहाँ पे अभी हमारा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव भी चल रहा है। और क्योंकि फिर वहाँ से ज़्यादा कूड़ा निकलने की स्थिति होती है तो आज हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ पे मैक्सिमम सफाई हो जाए। तो प्रयास यही है कि आज हमारा पूरा कूड़ा जो हमारे जो हाई प्रायोरिटी स्पॉट्स थे, जो मेन पूरी कांवड़ एरिया थी, वो क्लीन हो जाए। उसके बाद अभी लगातार चलता रहेगा, अब आगे के दिनों में भी सफाई करते रहेंगे और उसको पूरा क्लीन सर कितने टन कोयला जा रहे हैं? कल तक का जो हमारा फिगर था वो 8000 मीट्रिक टन से ऊपर था। इसमें हमारा जो पहले का जो हमारा जो रेगुलर कूड़ा है शहर का वो भी इंक्लूडेड है। तो अगर वो उसको माइनस करके चलूँ तो जो अभी तक का एजम्पशन है, ये फिगर चेंज भी हो सकता है, और जो अभी तक का एजम्पशन है वो यही है कि अराउंड 6000 मीट्रिक टन कूड़ा है जो सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू जो हमारा कांवड़ यात्रा है निकला। सर पॉलीथीन एक बहुत बड़ा इशू है। कांवड़ यात्रा के दौरान भी देखा गया है कि स्नान के लिए वो प्लास्टिक शीट्स लगते हैं, वो कूड़े का एक बहुत मेजर पार्ट होता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जो ये बहुत बड़े जो स्टॉकर्स हैं इन पॉलीथीन्स के, जो गोडाउन्स होंगे, होलसेलर्स होंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, उस पर रेड डाल के उस पर हम लोग एक्शन लेंगे, इन्फोर्समेंट करेंगे। साथ ही साथ अभी हम लोग एक विशेष अभियान भी चलाएंगे, अन्य विभागों को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। सैटरडे से हम लोग HRD के साथ भी इन्वॉल्व होंगे। उसमें हम लोग अपील भी करेंगे पब्लिक के साथ कि आप लोग सफाई अभियान में भी इन्वॉल्व हो, सिविल सोसाइटी सफाई अभियान में भी इन्वॉल्व हो और डिस्करेज करे इस तरह के प्लास्टिक के उपयोग को। तो इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत, इसमें हमारा इन्फोर्समेंट भी रहेगा और साथ ही साथ पब्लिक पार्टिसिपेशन भी रहेगा। इसमें हमारा जो हमारा मेन गोल था, एक तो ये था कि लीस्ट पॉसिबल ऑब्स्ट्रक्शन हो सफाई स्नान के दौरान। तो इसलिए हमने जैसा पहले भी बताया कि ड्रोन के माध्यम से हमारा लगातार मॉनिटरिंग चलती रहती थी। साथ ही साथ हम लोग एक्टिव थे ऑन द ग्रुप्स ताकि इसमें जहाँ पे भी हमारी टीम हो उनको लगातार किया जाता था। तो देखते मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग था। साथ ही कूड़े की विजिबिलिटी रिड्यूस करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तो इसमें भी हमने कंपोस्टेबल बैग्स का लगातार यूज़ किया। साथ ही एक बहुत बड़ा चैलेंज नगर निगम का ये भी रहता है, जो पहले के लोगों का जो एक्सपीरियंस था, जो बताया जाता है कि शौचालय बनते हैं और शौचालय फंक्शनल नहीं रह पाते हैं। तो उसमें भी हमने बहुत तरह की टीम्स लगाई थी ताकि वो फंक्शनल रहे, तो हमारी शौचालय भी लगातार कांवड़ अवधि के दौरान फंक्शनल रहे। तो ये हमारे कुछ ये प्रयास थे जो हमने करा। क्या माना जाएगा? पूरी ड्राइव जो है अभी चलेगी, बट मोस्ट जो कूड़ा है वो आज तक साफ हो जाएगा। उसके बाद जो थोड़ा बहुत कूड़ा बचेगा, क्योंकि वो विजिबिलिटी और एक्सेस का रहता है, तो अभी चलेगा वो, बट लोगों को जो मेन जो कूड़े की समस्या से होती है वो निजात आज रात तक मिल जाएगी। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर